लेबनान की ओर से उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि लेबनान की ओर से कम 200 से अधिक रॉकेट दागे गए। हालांकि आईडीएफ ने किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच गजा में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान की तरफ से इसराइल पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मंगलवार को इसराइली हवाई हमले में एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि बुधवार के हमले इसी की प्रतिक्रिया में किए गए। कमांडर समी अब्दुल्ला तालिब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी झड़पों में अब तक मारे गए सबसे शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर हैं। 12 जून को कमांडर को दफन किए जाने के दौरान एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर ने लोगों से कहा था कि हिजबुल्लाह इसराइल पर अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाएगा। इसराइली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक 12 जून को हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ हमला बहुत बड़ा था। बुधवार सुबह शुरू हुए इस हमले में कम से कम 160 रॉकेट दागे गए। इसराइली मीडिया संस्थान वाईनेट न्यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रॉकेट उत्तरी इसराइल को पार करके साफिद शहर और तिबेरियाज के इलाकों तक पहुंच गए। अक्टूबर के बाद से यहां चेतावनी सायरन पहली बार सुनाई दिए हैं। इसराइली सेना ने दावा किया है कि अधिकतर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं स्थानीय इसराइली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक कई रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं और उनकी वजह से कई जगहों पर आग लग गई है। इसके बाद इसराइली सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कई ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से इसराइल पर रॉकेट दागे गए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक तालिब अब्दुल्ला की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर अब तक का अपना सबसे आक्रामक हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के सैन्य ठिकानों और सैन्य वाहन बनाने की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है।